हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हिस्ट्री के वीडियो में हमने हर्षवर्धन को कवर किया था और इस वीडियो में हम राजपूत काल को देखेंगे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। किसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। 7वीं-8वीं शताब्दी में उन स्थापित राज्यों के शासक राजपूत कहे गए। भारतीय इतिहास में यह काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे संधिकाल का पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, क्योंकि यह भारतीय काल एवं मध्यकाल के बीच की कड़ी स्थापित करने का कार्य करता है। इस काल में उत्तर भारत में राजपूतों के प्रमुख वंशों जैसे कि चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चंदेल, गहरवाल आदि ने अपने राज्य स्थापित किए थे। यहाँ पहला वंश गुर्जर प्रतिहार वंश है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए देख लेते हैं। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक महत्व प्रतिहार वंश का था, जिन्हें गुर्जरों से संबंध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। प्रतिहार वंश की प्राथमिक जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, बाण के हर्षचरित और ह्वेनसांग के विवरणों से प्राप्त होती है। प्रतिहार वंश के एक शासक मिहिर भोज के पुत्र ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को हराकर मालवा प्राप्त किया तथा आदिवाराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। मिहिर भोज के पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की थी। महिपाल इसी वंश का एक कुशल एवं प्रतापी शासक था। महिपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। इसके बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक और विजयपाल जैसे कमजोर शासकों ने शासन किया था। इसके बाद चौहान वंश है। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक वासुदेव को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी अजमेर के निकट शाकंबरी में स्थापित की थी। चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। विग्रहराज चतुर्थ विशल देव इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने तोमर राजाओं को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इस वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय शासक और ऐतिहासिक महत्व का शासक पृथ्वीराज तृतीय था। वर्ष 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया था। पृथ्वीराज के दरबार में भयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर और चंद्र बरदाई आदि विद्वान निवास करते थे। इसके बाद अगला वंश है गहरवाल वंश। चंद्रदेव को गहरवाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। गोविंद चंद्र एक विद्वान शासक था। पृथ्वीराज रासो से इसके और चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। आख्यानों के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इसके बाद मालवा का परमार वंश के बारे में जानकारी दी गई है। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र को माना जाता है। इसने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। भोज सिंधु राज का पुत्र और परमार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज उपाधि से विख्यात था। कहा जाता है कि उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र
आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। भोज शिक्षा और संस्कृति का महान संरक्षक था। उसने धारा में एक सरस्वती मंदिर और एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसने भोजपुर नामक एक नगर की स्थापना भी की थी। इसके बाद गुजरात का चालुक्य वंश आता है। गुजरात का चालुक्य वंश अथवा सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक माने जाते हैं। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा था। इसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसके सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद बुंदेलखंड के चंदेल के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जय सिंह के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यशोवर्मन इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने मालवा और चेरी पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। खजुराहो अभिलेख में यशोवर्मन के विजयों एवं पराक्रम का वर्णन मिलता है। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों में परमार्दिदेव अथवा परिमल अंतिम शक्तिशाली शासक था। प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल चंदेल शासक परिमल के राजाश्रय में थे। चेदी वंश के शासकों को त्रिपुरी के कलचुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कोक्कल प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में चंदेल शासक त्रैलोक्यवर्मन ने इससे पराजित कर त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद बंगाल के पाल एवं सेन वंश स्थापित होता है। इसमें पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक एक सेना नायक ने की थी। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा। धर्मपाल एक बौद्ध अनुयायी शासक था। इसने विक्रमशिला एवं उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपालचरित पुस्तक में नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। पाल शासकों के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तक था। इनका शासन बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। इसके पश्चात सेन वंश के बारे में जानकारी दी गई है। पाल वंश के पतन के पश्चात सेन वंश के शासकों ने बंगाल और बिहार में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इस वंश का शासक सामंत सेन था, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय कहा गया है। विजय सेन सबसे प्रतापी शासक था। इसने विजयपुरी तथा विक्रमपुरी की स्थापना की थी। लक्ष्मण सेन एक विजेता तथा साम्राज्यवादी शासक था। इसने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इनमें जय देव दोई और हलायुत का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहले पॉइंट में दिया गया है कि राजपूत काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था, लेकिन जौहर और सती प्रथा का प्रचलन भी था। 12वीं सदी में उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चंदेलों, गढ़वालों और चौहानों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया था। अब राजपूत काल से रिलेटेड MCQs को देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था
जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो वह थे भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो उन्हें जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के शासन में संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो वह संवत है त्रैकुट संवत। ऑप्शन नंबर सी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो वह हुआ था जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के बीच में। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो अवस्थित है भुवनेश्वर में। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो वह हुआ था कन्नौज के लिए। कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो वे थे प्रतिहार राजवंश। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वह की थी वत्सराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से। आंसर होगा इसका ए, बी और सी तीनों से। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इन्हें संरक्षण दिया गया था महेंद्र पाल प्रथम के द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। पेट सिलेबस के अदर टॉपिक्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में वे सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।